हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि क्रैश कोर्स आसान है। आज मैं आप लोगों को जनरल एंट्री करवाने वाली हूँ। जो भी बच्चे अभी अभी क्लास 11 में गए हैं, उनका मैथ्स वीक है, बहुत टेंशन है अकाउंट्स कैसे होगा, सो वरीड नॉट। हम लोग जनरल एंट्री अकाउंटेंसी बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ने वाले हैं। इससे एक बात याद रख करके चलिए, मैथ्स एंड अकाउंट्स आर डिफरेंट थिंग। एंड अगर आप मैथ में वीक है तो ऐसा नहीं है कि आप अकाउंट्स में भी वीक होंगे, राइट? तो आइए, फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्लास 11 का जनरल एंट्री, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप लोग सही तरीके से इसको अपना लें, खुद में मिला लें, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और हाँ, ये चैप्टर के बिना ये इसमें आप जितना टाइम दोगे ना, आपका फ्यूचर इन अकाउंटेंसी बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो बी श्योर कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, जितना हो सके उतना समय दें, क्योंकि ये बेस माना जाता है अकाउंटेंसी का। आप जितने भी हायर क्लास में चले जाएं, लेकिन जनरल एंट्री तो रहेगा ही, और इसके बेसिस पे ही सम्स बेसिकली होता है। तो आइए देखते हैं जनरल एंट्री क्या होता है। तो जनरल एंट्री, बहुत जन इसे जनरल एंट्री कहते हैं, हालांकि ये टर्म नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री होता क्या है? जब भी किसी प्रकार का बिजनेस में कुछ भी लेन देन होता है, तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग को क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है। अब हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसको, क्या लिख कर रिकॉर्ड करेंगे? तो अकाउंटेंसी इज़ अ साइंटिफिक लैंग्वेज, ठीक है, जिसको इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। किस तरह? उसमें हम लोग एंट्री पास करके, कुछ भी होता है एक स्पेसिफाइड वे में लिखना पड़ता है, तो उसको हम लोग अकाउंट एंट्री सिस्टम में कर देते हैं। मतलब कि कुछ भी हो ट्रांजैक्शन, उसको हम लोग क्या करेंगे? एक एंट्री के तौर पे उसको हम लोग लिखते हैं। एंट्री क्या होता है बेसिकली? अच्छा, उसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में दो सिस्टम होते हैं, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये चैप्टर के कुछ और चैप्टर्स करने के बाद, राइट? हम लोग अभी फोकस रखेंगे अपना डबल एंट्री सिस्टम में। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम मतलब होता है कोई भी एंट्री हो रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसके दो एंट्री हो रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम समझ में आ रहा है? डबल मतलब कुछ भी आप ले रहे हो, जैसे आप कभी कुछ परचेज करते हो, सपोज एज अ बायर आपने कुछ परचेज किया, राइट? अब आपने परचेज किया तो किसी ने तो सेल किया होगा। अब जिसने सेल किया वो अपने बुक में एंट्री करेगा एज अ सेलर, और आपने जब परचेज़ किया है तो आपकी तरफ से भी आपका गेन हुआ। देखिए, आपने कुछ परचेज़ किया तो आपने एक सामान परचेज़ किया, राइट? सामान आपको मिला, उसके बदले क्या गया आपके हाथ से? कैश। कैश चला गया, तो ये एक डबल एंट्री सिस्टम हुआ, राइट? और डबल एंट्री सिस्टम के दो साइड होते हैं। क्या क्या साइड होते हैं? डेबिट, डेबिट साइड, जिसको हम लोग सिग्निफाई करते हैं डी आर से। डेबिट पूरा नहीं लिख करके हम लोग डी आर लिखेंगे तो ये नोन हो जाता है कि ये डेबिट है, राइट? और क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड इज सी आर। सो अकाउंटेंसी का क्या होता है? दो सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? दो तरह का जो ट्रांजैक्शन, दो तरह का रिकॉर्डिंग होता है, उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट होता है। इज इट क्लियर? नाउ अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा अप्रोच, ठीक है? अकाउंटेंसी करने का बहुत तरीका का अप्रोच होता है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग दो तरह का अप्रोच को कंसीडर किए, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। तो अभी हम लोग सीखेंगे ट्रेडिशनल मॉडल, इसके रूल्स क्या होते हैं, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ही आराम से सीखना है हम लोगों को। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन पेशेंस रख करके अगर आप देखेंगे तो कुछ सीख पाएंगे। दैट्स ऑल आई कैन से, राइट? नाउ लेट्स गो रूल्स। अब रूल्स में देखिए हमारे पास किस किस चीज़ के अकाउंट्स होते हैं? रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये वर्ड सुन के बहुत डरावना लग रहा होगा ना, रियल अकाउंट क्या है? मैंने पहली बार सुना है, राइट? पर्सनल अकाउंट क्या है? अरे क्या होता है, कंफ्यूजिंग है ये बहुत। कुछ नहीं है, मन को शांत रखिए और चलिए देखते हैं क्या होता है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या होगा? बिजनेस के लिए रियल क्या है? बिजनेस में क्या होता है बेसिकली? किस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट हम लोग करते हैं, किस चीज़ से बिजनेस होता है? कोई कुछ हम लोग बिक्री करते होंगे, कुछ परचेज करते होंगे, कुछ सेल करते होंगे, उसी से बिजनेस हम लोग करते हैं। तो अब वो जो हम लोग कुछ सेल कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए हम लोग को क्या लगता है? एसेट। एसेट के तौर पे अगर हम लोग देख लें, मशीनरी,
कोई भी बिज़नेस के लिए हम लोग के लिए मशीनरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मशीनरी नहीं है तो बिज़नेस कैसे होगा भाई, है ना? क्योंकि नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग रॉ मटेरियल परचेज़ करते कहीं और से, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते, लेकिन उसके लिए भी मशीनरी चाहिए, राइट? तो उतना डिटेल में नहीं जाते फिलहाल, लेट इट बी सिंपल। सो रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट हमारा बिजनेस का एसेट होता है, और रियल अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो भी आपके पास बिजनेस में आ रहा है ना, उसको क्या कर देना भाई, डेबिट कर देना है। ये हमारा रूल है रियल अकाउंट के लिए, ठीक है? कुछ भी बिजनेस में आ रहा है उसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। और जो कुछ भी हमारा बिजनेस से जा रहा है उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। समझ में आ गई बात? ये बस आप आँख बंद करके इसको समझ लीजिए कि रियल अकाउंट में कुछ भी हमारे पास आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। एम आई क्लियर? नाउ पर्सनल अकाउंट। भाई पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट देखिए, पर्सन से रिलेटेड है पर्सनल अकाउंट। डेबिट इसमें क्या हम लोग करते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग कुछ सामान परचेज़ किए किसी से, तो वो एट द सेम टाइम वो पेमेंट नहीं कर पाता। उस समय हम लोग उसके नाम के अलावा क्रेडिट द गिवर कर सकते हैं। ये क्लियर हो जाएगा अगर आगे हम लोग सम्स करेंगे, सम्स में देखते हैं, ये पूरा क्लियर हो जाने वाला है। लेकिन इतना ध्यान रखिए, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स, कोई भी पर्सन्स हो सकता है, या तो फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, कोई आपका हॉस्पिटल हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, ठीक है? उसको हम लोग पर्सन यहाँ पे सिग्निफाई करते हैं। नाउ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ये क्या है? ये जनरली वो अकाउंट है जहाँ पे हम लोग सारे लेन देन की, जो बिज़नेस की लेन देन होती है उससे रिलेटेड चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी एक्सपेंस हमारे हो रहे हैं, जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, जितने इनकम्स हो रहे हैं, गेन्स हो रहे हैं, वो सारा कहाँ चला जाता है, एक प्रॉपर अकाउंट है, उसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका रूल क्या है भाई, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो हम लोग को ये प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अभी अभी 2-3 एग्जाम्पल्स में दिखाऊंगी, उसी से ये क्लैरिफाई होने वाला है, राइट? सो इसका रूल्स देख लेते हैं क्या है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। जितना भी इनकम आ रहा है उसको हम लोग को क्रेडिट कर देना है, और जितना एक्सपेंसेस हो रहा है उसको क्या कर देना है, हम लोग को डेबिट। रूल समझ में आई? अब चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। अकाउंटिंग करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले कुछ सोर्स होगा, रॉ मटेरियल, या फिर होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको, आपका रिसिप्ट होता है। कहीं हम लोग कुछ परचेस करने जाते हैं, उन लोग सब कोई रिसिप्ट देता है, राइट? तो उसको हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट से हम लोग क्या करते हैं, जनरल में कन्वर्ट करते हैं। जनरल क्या होता है नहीं पता है, सब बताऊँगी, वेट कीजिए। जनरल में उसको कंपाइल कर दिया, फिर जनरल से हम लोग उसको लेजर बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट के भी पार्ट से इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल। ये मैंने एक एग्जाम्पल तैयार किया आप लोगों के लिए, चलिए देखते हैं। फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000 रुपीज़ में हम लोगों ने क्या कर दिया है, फर्नीचर को परचेज़ किया है। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट हो जा रहा है, देखिए फर्नीचर है, फर्नीचर इज रिलेटेड टू एसेट विच कम्स इनटू रियल अकाउंट। ये अभी मैंने करवाया है, राइट? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो फर्नीचर परचेज हुआ है, फर्नीचर हमारे पास आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या गया हमारे पास से, कैश टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये नोन होता है, ठीक है? ये हमारा फॉर्मेट है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। फॉर्मेट में हम लोग डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर लिखते हैं, लेजर फोलियो, अमाउंट। नाउ डेबिट एंड क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना ही है डेबिट एंड क्रेडिट, राइट? अब लेजर फोलियो क्या होता है ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके ये हम लोग छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं, इसको क्या बोला जाता है, नरेशन। अब नरेशन क्या होता है, नरेशन कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपली आपने जो स्टेटमेंट वहाँ पढ़ा, फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹10,000, बस उसी को लिख देना है यहाँ पे। बिंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, बिंग लगाना है, इम्पोर्टेंट होता है, राइट? समझ में आ गई बात? चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
नेक्स्ट क्या है हमारा, मशीनरी परचेज फॉर कैश ₹5,000। अब यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, मशीनरी हम लोग परचेज किए हैं 5,000 में, तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट, राइट। तो मशीनरी आ रहा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, गया क्या हमारे पास से, कैश चला गया, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, इजी लग रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, कार सोल्ड फॉर कैश। अब यहाँ क्या हुआ है, पहले तो हम लोग परचेज कर रहे थे, अब क्या हो गया, सोल्ड कर दिया हमने, किसको, कार को, 50,000। तो इसका क्या एंट्री होगा, जब भी हम लोग कुछ चीज़ सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पैसे आते हैं, पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो हमारा कैश हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, लुक, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कार अकाउंट, बिंग कार सोल्ड फॉर कैश। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम ₹10,000। क्या यहाँ पे लिखा है, राम। तब से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फॉर कैश, फ्रॉम कैश, राइट, इसी तरह से पढ़ रहे थे, कैश टर्म्स इंक्लूडेड था। अभी यहाँ पे किसी पर्सन का नाम आ गया है, तो पर्सन का नाम आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग एक अकाउंट के बारे में पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, और उसका रूल्स क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी नाम बता दिया है, तो जब भी क्वेश्चन में नाम बता दे, एकदम ध्यान से पढ़ना होता है हम लोग को क्वेश्चन, राइट। जब भी वहाँ पे नाम बता दे तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये चीज़ उधार का है। उधार मतलब पता ही है, बिन पैसा दिए सामान लेना, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट। क्या बोला जाता है, क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट में लेना ये दो अलग चीज़ है। क्रेडिट यहाँ पे बोल रहा है उधार लेना, उधार को, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, क्या होता है बेसिकली, उसमें सारी चीज़ें हम लोग पहले खरीद लेते हैं लेकिन बाद में पेमेंट करते हैं, राइट। तो उसी तरह से ये है हमारा फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम 10,000। ठीक है, ये क्या किया हम लोगों ने, उधार में लिया। तो अब यहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन होगा, व्हाट कम, यहाँ पे क्या था हम लोग का, पर्सनल अकाउंट है ये, राइट। इसका रूल क्या है, हम लोग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमारे पास क्या आ रहा है, परचेज तो भाई हमने करा है, क्या करा है, फर्नीचर करा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास से जा रहा है क्या, कैश तो हम दे नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वो राम जो हमारा क्रेडिटर हो गया, उसका अकाउंट यहाँ पे, उसका नाम हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो टू राम्स अकाउंट, यहाँ पे भी हम लोगों को नरेशन देना है। भाई अब तो समझ में आ गया ना किस तरह से देना है, इसलिए मैंने नहीं यहाँ पे लिखा है, आप लोग ट्राई करना, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोल्ड मशीनरी टू पिंकी ₹5,000। 5,000 का मशीनरी हमने किसको दिया है, पिंकी को बिक्री कर दिया, आई मीन सेल आउट कर दिया। तो अब पिंकी हमें तो पैसा पेमेंट करा नहीं उसने, तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसकी जगह पे पेमेंट, कैश की जगह पे हम लोग उसका नाम लिख देंगे, पिंकीज अकाउंट। हाँ भाई, एस लगाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे लैंग्वेज भी थोड़ा सा आ जाता है, अकाउंटेंसी है तो क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का भी मर्यादा है, राइट। किस तरह से हम लोग को प्रेजेंट करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू लर्न हाउ टू राइट ऑल्सो, राइट। तो सोल्ड मशीनरी टू पिंकी ₹5,000, पिंकीज अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या सेल आउट कर दिया, मशीन को, तो व्हाट, लाइक डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर, राइट। और लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि ये जो है ना, क्या बोलते हैं, आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया, सिर्फ उसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं आपको आएगा। ये भी हो सकता है पर्सनल अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट के संग मिक्स कर दिया, जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ रियल अकाउंट को हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट के संग मिक्स कर दिया, राइट। तो हम लोग रियल अकाउंट का हम लोग का रूल्स क्या था, व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया है, व्हाट गोज आउट, मशीनरी चला गया, उसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। और पिंकी जो पर्सनल अकाउंट था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो मशीनरी पिंकी को हम लोगों ने सोल्ड किया है, तो इसने रिसीव किया पैसा, राइट। तो इसीलिए पिंकीज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो गाइज, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं इसमें इंक्लूड कर सकती थी, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने नहीं इंक्लूड किया। लेकिन हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आऊँगी, एंड उसके नेक्स्ट क्लास में इससे टफ प्रॉब्लम रहेगा। सो बी श्योर to revise till here, because concept is very important for this chapter. You have to, you know, आत्मसात जिसको बोलते हैं, पूरा लेना होगा अपने अंदर, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने होंगे। इसको समझ करके आप वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, राइट।
समझ में नहीं आ रहा कमेंट कीजिए, उसके बाद बुक में जाइए, बुक में देखिए, आप लोगों को आई होप पूरा समझ में आ जाएगा। एंड यस, मैं नेक्स्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे ट्यून। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।